जम्मू कश्मीर की सरकार प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर के वातावरण को और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर को स्वच्छ रखना है। और स्वच्छ भारत अभियान में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिन इनिशिएटिव्स के द्वारा जो है जम्मू और श्रीनगर, क्योंकि दो अर्बन सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं हमारे पास, उसको स्वच्छ रखा जाए। और ख़ास तौर पे जो वहाँ से सॉलिड वेस्ट बरामद होता है उस पूरे सॉलिड वेस्ट को जो है मैनेज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए वर्मी कंपोस्ट या सिटी कंपोस्ट में। कंपोस्टिंग का जो कार्य है वो बहुत मशहूर है पूरे विश्व भर में, और अब भारत भी जो है इसमें आगे है। हम आज आए हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो एक कंपोस्टिंग का यूनिट बनाया गया है, बहुत बड़ा कंपोस्टिंग का यूनिट है, जहां पे खाद बनाई जा रही है। जो दिन भर का वेस्ट जो है पूरे जम्मू शहर से लिया जाता है, उस पूरे वेस्ट को यहाँ पे पहुंचाया जाता है और यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है। मैं पहले आपको ये दिखाऊंगी, जो सामने आप देख रहे हैं ये सीमेंट का प्लेटफॉर्म है। जो हमें बताया गया है कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना भी सॉलिड ड्राई वेस्ट होगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा और वो बाद में यहाँ पे गैस की शक्ल में तब्दील होगा। वो बात की बात है। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये पूरा एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो लगाया गया है, जहाँ पे कोई 4-5 बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। जब हमने यहाँ के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे इन मशीनों के द्वारा जितना भी वेस्ट सुबह लाया जाता है उसको पहले सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और उसके बाद इन्हीं मशीनों के द्वारा जो है उस सेग्रीगेटेड वेस्ट को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। और उस सेग्रीगेटेड वेस्ट को जब साफ किया जाता है उसके बाद छाना जाता है। उस सेग्रीगेटेड वेस्ट को, जो प्लास्टिक या बाकी चीजें जो है उस वेस्ट में होती हैं, उसको अलग किया जाता है। और जो मिट्टी और उसके अलावा जो कंपोस्ट हुआ होता है वो यहाँ पे डंप किया जाता है। आप जो देख रहे हैं पॉलीथीन के नीचे इसको रखा गया है, ठीक है। इसको कुछ दिनों तक 13 से 14 दिन तक रखा जाता है और उसके बाद जो है ये कन्वर्ट खाद में हो जाती है। और उसके अलावा कुछ बोरियां भी यहाँ पे भरी हुई हमने देखी। वो कहा जाता है कि वो बोरियां जो है असल में खाद है, और वो खाद अभी जो है कोई वेंडर ले भी रहा है नरवाल से, वो 2.5 से 3 रुपए के आसपास में, जो इन्होंने कहा मोटा मोटी, क्योंकि अभी इनकी ब्रांडिंग अपनी नहीं हुई है तो इसलिए अभी इसकी कोई नियुक्ति नहीं है। लेकिन अभी जो खाद थोड़ी बहुत बन रही है उस खाद को बेचा भी जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इतना बड़ा यूनिट जो है सिर्फ और सिर्फ जो अभी वेस्ट मटेरियल यहाँ आ रहा है उसके लिए यहाँ पे यूनिट डेवलप किया गया है, और उसको यहाँ पे जो है दिन भर काम किया जाता है और दिन भर उसको अलग अलग किया जाता है। बहुत सारी मशीनरी का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो श्यामलाल शर्मा जी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, उनने भी एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे जो ये बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जम्मू की सारी गंद आप देख रहे होंगे यहाँ पीछे एक दिल्ली में जिस तरीके से ओखला है, उसी तरीके से यहाँ पे ये बहुत बड़ा रिंग रोड के बिल्कुल साथ में कंगरेल के आगे जाके आपको ये इलाका मिलेगा जहाँ पे ये डंपिंग यार्ड बनाई गई है। और इस डंपिंग यार्ड में भी एक अलग कंपनी को एक टेंडर आउट किया गया है। उस कंपनी का काम भी यही है कि वो कंपनी जो है इसी गंद को उठा के इसको प्रोसेस कर रही है। प्रोसेस करने के बाद जो है इसको यूजफुल वेस्ट में कन्वर्ट कर रही है, जिसमें कंपनी का ये भी कहना है कि 1 से 1.5 साल, जो कंपनी के कुछ लोगों से हमने बात की जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, कि 1 से 1.5 साल अभी वक्त लगेगा इस पूरी गंद को खत्म करने में। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में सवाल भी पूछा गया हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट से कि क्या जो ये वेस्ट है इससे क्या लोगों को दिक्कत है। तो लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने भी कहा हाँ दिक्कत है, वहाँ की बदबू, और सबसे बड़ी बात है कि इस पे पहले जलाया जाता था, इसका धुआं जो है बहुत पोल्यूशन कॉज करता था। तो उस धुएं को भी जो है अब कंट्रोल कर दिया, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी यहाँ होते हैं, वो उसको जलाने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इसको आग नहीं लगती है। लेकिन अब देखना ये है कि जब गर्मियों का मौसम आएगा, गर्मियों के मौसम में जब हीट बहुत ज़्यादा होगी, उस वक्त देखा जाएगा कि उस वक्त किस तरीके से, क्योंकि ये वेस्ट है, वेस्ट में बदबू आएगी, डिकम्पोजिशन जब होगी तो आस पड़ोस के लोगों को दिक्कतें होंगी। आप देख रहे होंगे ये नीचे वाला इलाका, ये भदवाल का इलाका है, इस पूरे इलाके में देख रहे होंगे कि इस गंद से नीचे जो है कुछ कॉलोनी भी बनाई गई है, उसके साथ कुछ लोगों के घर भी हैं। तो जो ये जगह नियुक्त की गई है, नियुक्त जब की गई होगी तब शायद आबादी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आबादी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको कहा कि प्रोसेसिंग हो रही है, इसके साथ में एक शेड है, उस शेड में भी जो है पूरे दिन में जो है सामान लाया जाता है। वो सामान जो है, मतलब सामान इन द सेंस की सॉलिड वेस्ट लाया जाता है, जो
जम्मू पूरी सिटी से कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है, फिर इन मशीनों के द्वारा जो है यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। आप देख सकते हैं ये कंपोस्ट यूनिट है। इन कंपोस्ट यूनिट में प्रोसेस करने के बाद जो है बाकायदा फैसिलिटी प्रोसेस पॉइंट में जो मटेरियल रिकवरी है वहां पे लिया जाता है। आप देख रहे होंगे अभी भी ये काम कर रहे हैं। तो इसमें यहीं के लोग मुलाजिम भी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, और खासतौर पे सरकार का जो एक नारा है कि किसी भी तरीके से आपने जो है इस पूरे जम्मू के पूरे इलाके को जो है स्वच्छ रखना है, और खासतौर पे जो वहाँ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको यूजफुल जो है तरीके से बनाना, अलग अलग कंपोस्टिंग करना, और उसके बाद उसी कंपोस्ट को जो है बाज़ाब्ता लोगों के लिए एज ए मैन्योर यूज करना। आप देख सकते हैं सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन भी है यहाँ पे, ठीक है। कोई 1 ट्रिलियन पाउंड की नैपकिन पर डे इसमें जो है बाज़ाब्ता डिस्पोज ऑफ होते हैं, और ये मशीन भी यहाँ लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सरकार के मैकेनिज्म में जो है कोई कमी नहीं है, मशीनें हैं बट अभी बंद है, ठीक है। तो जब यूज करते होंगे तब लगाते होंगे। जितने भी सैनिटरी नैपकिन है वो यहाँ पे ही जो है डिस्पोज ऑफ होते हैं। उसके अलावा हर गंद के लिए जो है अलग अलग मशीनें लाई गई हैं। आप देख सकते हैं इस बेल्ट के ऊपर भी बहुत गंद है, इस यूनिट के ऊपर बहुत गंद है, आप देख सकते हैं। और जो है काम चल रहा है, जितना काम चल रहा है थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और ये है ट्रोमेल मशीन 18, कैपेसिटी 12.5 ट्रिलियन पर पाउंड। ये देखें गंद यहाँ से जो प्लास्टिक है वो रिकवर हुआ है, और उसके बाद जो है कंपोस्टिंग यूनिट यहाँ पे है। ये गन शिफ्ट होती है ऑटोमेटिक, और उसके बाद कंपोस्टिंग यूनिट में चली जाती है, वहाँ कंपोस्ट बनता है प्रॉपर, और उसके बाद जो है पूरा मैकेनिज्म के बाद, यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ा बाहर ही निकलते हैं। तो पूरे इस कंपोस्टिंग के बाद जो है बाज़ाब्ता उस कंपोस्ट को यहाँ से ट्रांसफर नीचे किया जाता है, वहाँ पे पॉलीथीन डाला जाता है। उसके बाद हीट की वजह से वहाँ डिकम्पोजिशन होती है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद जो है उसमें वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमें बताया गया है। तो ये आपके सामने उदाहरण है जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप देख रहे होंगे स्वच्छ भारत अभियान जो है स्वच्छ भारत जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेफेड और सेफ के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और ये कंपोस्ट पैकेजिंग यूनिट है जहाँ पे जो कंपोस्ट बनता है उसको बाज़ाब्ता फ्यूमिगेट किया जाता है, बाज़ाब्ता स्प्रे किया आउट किया जाता है, और उसके बाद उस कंपोस्ट को उठा के इन बोरों में बंद किया जाता है। ये देख सकते हैं आपकी बोरी में किसी ने थोड़ा बहुत ये डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कंपोस्ट पैकेजिंग यूनिट है, और उसके बाद बोरियों में भर के वहाँ पे बोरियों में रखा जाता है। तो ये पूरा प्रकरण जो है अभी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या इस प्रकरण से जो हमारी समस्या है, समस्या ये है कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट को हमने जो है ख़त्म करना है। और जितना भी वेस्ट, क्योंकि दिन ब दिन जो है अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं और अर्बन एरियाज से जो है ये सॉलिड वेस्ट आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, और आने वाले वक्त में क्या ये खाद जो अभी बनाई जा रही है ये बिकेगी, लोग इसको लेंगे, और इसकी टेस्टिंग कब होगी, ये सब सवालात जो हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आने वाले वक्त में आपके सामने देगा। और ख़ासतौर पे जो सवाल श्यामला शर्मा जी ने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाया था, तो हमने सोचा कि आपको ये यूनिट भी दिखाया जाए। लेकिन जो ये मेरे पीछे पहाड़ है, ये पहाड़ कब खत्म होगा, सवाल ये है। उन्होंने सवाल ये पूछा था, और इस पहाड़ से इस पूरी लोकेलिटी में दिक्कतें हैं वो सामने दिखती हैं। आप जो स्ट्रेट लाइन के साथ देखते रहे, स्ट्रेट लाइन।